कैंसर और इसके नामों की उलझन, ये है हमारा आज का मौजू। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है? आप गुलाब को किसी भी नाम से बुलाएं, उसकी खुशबू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मामला कैंसर का हो तो बहुत सी उलझनें पैदा होती हैं। पुराने वक्तों में कैंसर के लिए उर्दू ज़बान में सरतान और नासूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। आजकल ज़्यादातर लफ्ज़ कैंसर ही मुस्तआमल है। आम लोग इसी से वाकिफ़ हैं और इसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी ज़बान में इंटरनेट पे और किताबों में कैंसर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत से मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मिलते हैं, जिनसे उलझन पैदा होती है। आम लफ्ज़ जो कैंसर है, इसका मतलब है केकड़ा, यानी सरतान। अरबी ज़ुबान में इसको सरतान कहते हैं। लेकिन आपको लफ्ज़ मिलेगा ट्यूमर, और ट्यूमर भी 2 तरह से लिखा हुआ मिलेगा। एक में TUMOUR होगा और एक में TUMOR होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? जनाब, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप कहाँ बैठे हैं। अगर आप इंग्लैंड में हैं तो OUR होगा, और अगर अमेरिका में है तो OR होगा। फिर नियोप्लेज़िया एक और लफ्ज़ है, और आपने मैलिग्नेंसी भी सुना होगा, और मैलिग्नेंट डिज़ीज़। और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट भी एक चीज़ है। ये क्या बला है, इसके बारे में आपको बताएँगे, तस्वीर भी दिखाएँगे इस बला की। और ऑन्कोलॉजी का ज़िक्र भी आपने सुना होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है, इनका मतलब क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे, और क्यों इतने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, ये भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्यूमर से। सो TUMOUR, अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं, उनको इज़ाफ़ी अल्फ़ाज़ शामिल करने का शौक है, तो वो लंबे लफ्ज़ लिखते हैं, और अगर आप अमेरिका में हैं तो TUMOR। ये है क्या? जब भी जिस्म के किसी हिस्से में नए सेल या खलिए उगना शुरू कर दें और उनसे एक सोजन हो जाए, एक गोमड़ सा बन जाए, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, ये याद रखिएगा। चाहे अंग्रेज़ी ज़ुबान का बरतानवी ट्यूमर हो या अमरीकी ट्यूमर हो, इसमें बड़ा फ़र्क है। अब गौर कीजिए, जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर नए खलिए उगना शुरू करते हैं और एक सोजन बन जाए, तो उसको हम कहेंगे ट्यूमर। लेकिन इस सोजन की खासियत को देखना होगा। अगर ये वहीं रहती है जहाँ ये पैदा हुई, एक ही जगह पे रहे, तो इसको कहते हैं बिनाइन। बिनाइन से मुराद है एक ऐसी चीज़ जो मोहलिक ना हो, जो हलाक ना करे। लेकिन अगर ये नई ग्रोथ, ये नया खलियों का उगना फैलना शुरू कर दे, इर्द-गिर्द के हिस्सों को, जिस्म के हिस्सों को खाना शुरू कर दे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना शुरू कर दे, तो फिर इसको मैलिग्नेंट यानी मोहलिक बीमारी कहेंगे, और ये होता है कैंसर। ये वो कैंसर है जिसकी हम बात करेंगे, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाता है। अब आते हैं दूसरे लफ्ज़ की तरफ, ये है नियोप्लेज़िया। ये यूनानी ज़बान के 2 अल्फ़ाज़ का मुरक्कब है। नियो का मतलब है न्यू, और प्लाज़्मा का मतलब है एक नया जन्म, एक नई क्रिएशन। और ये भी ट्यूमर से मुख्तलिफ नहीं। वही चीज़ है कि जिस्म के किसी हिस्से में नए खलियों का, नए सेल्स का उगना नियोप्लेज़िया है। ग्रीक ज़बान में, यूनानी में इसको नियोप्लेज़िया कहेंगे, लातीनी में ट्यूमर कहेंगे, अंग्रेज़ी में इसको न्यू ग्रोथ कहेंगे। लेकिन जो यूनानी लोग थे ना, वो कैंसर को नियोप्लेज़िया नहीं कहा करते थे। उनके यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, उसका नाम था कार्किनोस, जिसका मतलब है केकड़ा। और लातीनी ज़ुबान में रूम वालों ने इसका तर्जुमा कर दिया कैंसर, क्रैब, जो कि बहुत आम इस्तेमाल होता है। लेकिन यूनानी ज़बान में किसी भी सोजन को ऑन्कोस भी कहते थे। तो जो मालिज, जो डॉक्टर, जो तबीब इसका इलाज करते थे, उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते थे, और इसके इल्म को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये देखिए कन्फ्यूजन, बीमारी का नाम कैंसर है, लेकिन उसकी जो अ, इलाज करने वाले हैं, उनका नाम ऑन्कोलॉजिस्ट है, और उसके इल्म को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर तारीख के औराक में जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि आज से बहुत पहले एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अंग्रेज़ी माशरे में पढ़ाई-लिखाई बहुत कम होती थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। जो लोग पढ़े लिखे होते थे, वो आम तौर पे उमरा होते थे, और वो अपने आप को बरतर समझते थे अनपढ़ लोगों से। तो वो बजाय इसके कि आम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, यूनानी और लातीनी के नए-नए अल्फ़ाज़
کے مرکب بناتے تھے یا پرانے الفاظ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور کہتے تھے کارکینوس اور اونکوس اور نیوپلیزیا اور کینسر، تاکہ عام لوگوں سے ان کی گفتگو فرق نظر آئے۔ اور عام لوگ جو تھے وہ بیچارے اس کو لمپ بمپ یعنی گومڑ اور سوجن کہتے تھے اور اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ ہم جب بات کریں گے اس بیماری کی تو ہم صرف ایک لفظ کینسر استعمال کریں گے تاکہ الجھن نہ پیدا ہو، اور باقی لفظوں سے اعتراض کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد منیب خان ہے۔ میں ایک ماہر امراض سرطان یعنی آنکولوجسٹ ہوں، اور میرا مشن ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کینسر کو سمجھا جائے، اس کا علاج کیا جائے، اس کی روک تھام کی جائے اور اس سے مکمل شفا حاصل کی جائے۔ اور یہ ممکن ہے کہ میں اور آپ مل کر آدھے سے زیادہ کینسروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے روک دیں۔ بہت بہت شکریہ اس اہم مشن کا حصہ بننے کے لیے۔ خدا آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آئندہ تک کے لیے خدا حافظ۔